छात्रों, हम जानेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या। देखिए, अलग अलग पुस्तकों में धातुओं की अलग अलग परिभाषाएं हैं, मगर कक्षा 6, 7, 8 जिसमें आप हैं उसके अगर आधार पर बात किया जाए तो धातुओं को उनके गुण के आधार पर, उनकी क्वालिटीज के बेस पर जो परिभाषा दी जा सकती है वो ये है कि धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं। प्रायः आपने देखा होगा कि धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है, धातुओं में तन्यता होती है। ऐसे तमाम गुण जो हैं वो धातुओं में होते हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारा को छोड़कर। इसी तरीके से जो है तमाम गुणों के आधार पर हम परिभाषित करते हैं धातुओं को। एक टर्म अभी आई थी, आघात वर्धनीयता। ये आघात वर्धनीयता नाम से ये घात करना, मतलब चोट पहुंचाना। अगर कोई हमारा धातु है उस पर हम हथौड़े से चोट पहुंचा रहे हैं तो इसको पीट कर पतली से पतली चद्दर बनाई जा सकती है। यानी धातुओं को पीटना हथौड़े से और पीट कर पतली से पतली चद्दर बना देना, फैला देना धातु को, यही गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। दूसरा एक गुण आता है तन्यता का, ये वाला। तन्यता क्या है कि किसी भी धातु को तेज गर्म करना, पिघलाना, और पिघलाने के बाद उसके पतले से पतले तार बनाना। आपने घरों में प्रयोग होने वाले तार, जो बिजली के तार होते हैं, उनमें जो तार होते हैं वो ऐसे नहीं बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, तन्यता के गुण के कारण ही बनते हैं। और तन्यता का गुण अधातुओं में नहीं होता। आप लकड़ी को गर्म कर दोगे वो जल जाएगी, लेकिन वहीं सोने का, जैसे गोल्ड की अगर बात करें तो सोने में यानी गोल्ड में तन्यता का गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गोल्ड हमारा सबसे चमकदार, मतलब अच्छी धातु माना जाता है, महंगी भी है, कॉस्टली भी है, और ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। तो तन्यता का जो गुण है उसको क्या है कि धातुओं को गर्म करते हैं आप जब, तो गर्म करने पर वो पतले से पतले तार, आप महीन से महीन तार बनाए जा सकते हैं। तो तन्यता के इसी गुण के कारण आपने देखा होगा जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं उसमें गोल्ड यानी सोना, उसका आभूषण वो ज्यादातर प्रायः वो ज्यादातर पहनती हैं, इसीलिए गोल्ड का दाम भी ज्यादा है। तन्यता का गुण सोने में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कोई सोने का आभूषण होता है तो उस पर जो डिजाइन होती है बहुत महीन बन सकती है। यानी गोल्ड में तन्यता का जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छे से यूज किया जा सकता है। सोने के आभूषण ज्यादा सुंदर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें तन्यता का गुण का अधिक प्रयोग किया गया होता है। तन्यता के कारण वो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि गोल्ड में तन्यता अधिक पाई जाती है। अधिक तन्यता पाई जाने के कारण उसमें डिजाइन, जो कारीगरी है, जो नक्काशी है, वो बहुत सुंदर, बहुत महीन बनाई जा सकती है, जबकि ऐसा अन्य धातुओं में नहीं है। तो ये हो गया तन्यता। तीसरा, चमक पाई जाती है गोल्ड में, इसमें धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक अपनी होती है। कुछ धातुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रायः अधिकतर धातुओं में चमक भी पाई जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई जिनके आधार पर आप धातुओं को हमारी कक्षा 6, 7, 8 में परिभाषित कर सकते हैं। जबकि हम अगर अधातु की बात कर रहे हैं तो अधातुएं क्या होती है जिनमें आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है। अर्थात लकड़ी है, प्लास्टिक है, इसको पीटोगे तो ये फट जाएगी, इसकी पतली चद्दर नहीं बना सकते। पीटने पर ये क्या होगा, आघात पहुंचाने पर, चोट पहुंचाने पर हथौड़े से ये फट जाएगी, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे वो लकड़ी ही क्यों ना हो, ये तुरंत इसकी आघात वर्धनीयता नहीं होती है। तो अधातुएं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। दूसरा है तन्यता का गुण। लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है, जो भी अधातुएं हैं, इनको आप गर्म करके पतले से पतले तार में भी परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी तन्यता का गुण भी इनमें नहीं पाया जाता है। ज्यादातर जो अधातुएं हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती। कुछ अधातुएं ही ऐसी हैं जिनमें चमक पाई जाती है, वरना प्रायः आपने देखा होगा कि चमक का गुण भी नहीं पाया जाता। यानी जो प्रॉपर्टीज हमारी धातुओं में है, अधातुओं में वो गुण नहीं पाए जाते हैं, प्रायः नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, उस धातु का नाम बताओ। प्रायः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? बहुत अच्छा बात है। अच्छा, कौन सी ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है? भाई, धातु तो पारा हो गई, जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो पारा है, लेकिन एक ऐसी अधातु भी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है बच्चों? ब्रोमीन। उसको Br से इंडिकेट करते हैं। पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें। समझ आ गई बात? ये रहा आपको धातु और अधातु का परिचय।